हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो यार, आज हम लोगों की जो उत्तराखंड ज्योग्राफी की नई क्लास टेस्ट सीरीज़ है, उसमें हम लोगों के नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू है हमारा, उत्तराखंड के निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा कम ऊंचाई पर होते हैं। आंसर है साल। साल वृक्ष उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन से संबंधित है। यह उत्तराखंड में 1500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ऐसे वन शिवालिक श्रेणियों में तथा दून घाटी में पाए जाते हैं। सागौन, शहतूत, पलाश, अंजन, बेहड़ा, बांस और साल के मिश्रित वन के उदाहरण हैं। उत्तराखंड के निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा कम ऊंचाई पर पाया जाता है। साल का वृक्ष। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आंसर है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार जनपद में पड़ता है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पौड़ी और नैनीताल। नंदौर अभ्यारण्य नैनीताल और चंपावत। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली। ये जो पौड़ी और नैनीताल हैं, या नैनीताल, चंपावत हैं, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार हैं, ये इन जनपदों की सीमाओं को टच करता हुआ है। ठीक है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पौड़ी, नैनीताल। और कल हम लोगों ने पढ़ा था कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कब का है, कल ही पढ़ा है हमने। आप लोगों को अच्छे से उसकी प्रॉपर डेट ही बता देता हूँ। कॉर्बेट 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 ये है 8 अगस्त 1986 का। ठीक है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 8 अगस्त 1986। तो डेट याद रखना है इसकी, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की। ये आती है पेपर में, लास्ट ईयर उसमें आई थी, वीडियो पटवारी के एग्ज़ाम में। ठीक है। अभी जो 2025 में हुआ था। नेक्स्ट, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के किस नगर के निकट स्थापित हुआ है। रानीखेत। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला हर्बल पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। आंसर है माणा। उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला हर्बल पार्क चमोली जिले के माणा में स्थापित किया जा रहा है। इसकी ऊंचाई लगभग 11,000 फीट है। उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला हर्बल पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। माणा में। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है। अल्मोड़ा। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में अवस्थित है। इसे 1988 में स्थापित किया गया था तथा यह 47.07 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बिनसर। ठीक है। 1988 याद रखना है इसको। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल कहाँ पाए जाते हैं। चट्टानों पर। उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल हिमालय क्षेत्र का मूल पौधा है। यह पौधा 3000 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। यह एक उभयलिंगी जड़ी बूटी है जो लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर तक बढ़ती है। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल कहाँ पाया जाता है। चट्टानों पर। ठीक है। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी की खोज किसने की थी। फ्रैंक एस स्मिथ ने। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित फूलों की घाटी की खोज ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में की थी। स्मिथ की पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम पर इसका नाम फूलों की घाटी पड़ा। इसकी ये बुक का नाम याद रखना, स्मिथ की पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर्स। इसका क्षेत्रफल लगभग 87 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। वर्ष 2005 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। फूलों की घाटी की खोज किसने की थी। फ्रैंक एस स्मिथ ने। ठीक है। और इसकी पर्वतारोही फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में की थी। 1931। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे क्या हैं। समशीतोष्ण वनों की विशेषता। बुरांस या बुरुंस सुंदर फूलों वाला एक वृक्ष है। बुरांस का पेड़ उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। समशीतोष्ण वन उत्तरी और दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। उत्तर भारत में यह नेपाल के पूर्वी क्षेत्र से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के साथ 200 सेंटीमीटर की न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे हैं। समशीतोष्ण वनों की विशेषता। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के उच्च हिमालयी चारागाहों को जाना जाता है बुग्याल के नाम से। उत्तराखंड उच्च हिमालय चारागाहों को बुग्याल के नाम से जाना जाता है। यह मध्य हिमालयी क्षेत्र तथा वृहद हिमालयी क्षेत्रों में 3500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पर्वत श्रेणी के ढलानों पर पाई जाती हैं। बुग्याल को पशुचारकों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी चारागाहों को जाना जाता है बुग्याल के नाम से। नेक्स्ट है, बुग्याल क्या है। बुग्याल एक उच्च हिमालयी क्षेत्र के घास का मैदान है। अभी पढ़ा हमने, ये है।
ठीक है। उत्तराखंड में निचली पहाड़ियों से ऊपर की ओर पर्वतारोहण में संभवतः निम्न वृक्ष क्रम दिखाई देगा: साल, फिर चीड़ पाइन, फिर देवदार, फिर भोजपत्र। उत्तराखंड में निचली पहाड़ियों से ऊपर की पर्वतारोहण में संभवतः निम्न वृक्ष क्रम दिखाई देगा: साल, फिर चीड़ पाइन, फिर देवदार, फिर भोजपत्र। नेक्स्ट है दयारा। क्या है? दयारा बुग्याल है। दयारा बुग्याल है या उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है। दयारा बुग्याल। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? चीड़ की। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? चीड़ की। फैक्ट ये कह रहा है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष चीड़ की प्रजाति के पाए जाते हैं। चीड़ के वृक्ष कोणधारी वन और पर्वतीय शीतोष्ण वन में पाए जाते हैं। कोणधारी वन में चीड़ के वृक्ष 900 से 1800 मीटर ऊंचाई तक, पर्वतीय शीतोष्ण वन के निचले भाग में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है? बेदनी बुग्याल। बेदनी बुग्याल उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है, यह चमोली जिले में है। ठीक है। एक फैक्ट और बता दूं आप लोगों को, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा ये मतलब मैंने लास्ट क्लास में कवर कर रखा है, अभी यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी मेरे को पढ़ाते पढ़ाते ध्यान आ गया। हम लोगों का उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है वो चमोली है, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हमारा चंपावत है। ठीक है। दो फैक्ट ये भी याद रखना। तो इससे आप लोग ये भी याद रख सकते हो, उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी बुग्याल है। बड़े से याद रखना, बड़ा चमोली जिला है, तो बेदनी बुग्याल भी ऑब्वियसली चमोली में होगा। ठीक है। बेदनी बुग्याल के पास ही अली बुग्याल अवस्थित है। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है? बेदनी बुग्याल। कहाँ पड़ता है? चमोली में। नेक्स्ट है नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किन जनपदों में स्थित है? नैनीताल और चंपावत। नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य यह गौला और शारदा नदियों के बीच में फैला हुआ है। नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य रामनगर और तराई के जंगलों को नेपाल के शुक्ला फांटा राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ता है। यह अभ्यारण्य लगभग 270 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे वर्ष 2012 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था तथा वर्ष 2002 में 2 से यह शिवालिक हाथी रिजर्व का हिस्सा है। यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल व चंपावत जिले में स्थित है। नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किन जनपदों में स्थित है? नैनीताल और चंपावत। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इस वृक्ष की पत्तियां जानवरों के चारे के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। इसका रेशा रस्सी बनाने के लिए प्रयुक्त होता है और इसकी लकड़ी का ऊष्मीय मान अधिक होने के कारण इसका प्रयोग जलौनी लकड़ी के रूप में किया जाता है। यह कथन उत्तराखंड में पाए जाने वाले किस वृक्ष के लिए सही बैठता है? भींगल। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाला भींगल एक औषधीय पेड़ है। इसे स्थानीय भाषा में भिकुआ भी कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम ग्रेविया ऑप्टिवा है। पहाड़ का वंडर ट्री कहे जाने वाले भींगल का पेड़ काफ़ी फायदेमंद है। वंडर ट्री, भींगल को वंडर ट्री भी कहते हैं। ठीक है। इसके पेड़ की पत्तियां शीतकाल में भी हरी रहती हैं, जो जानवरों के लिए चारे का काम करती हैं। अब नेक्स्ट आ गया हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग है 2 4 3। पहले वाले का ये है, दूसरे का ये है 1 4 3। ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क चमोली गढ़वाल में अभी पढ़ा हमने। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क उत्तरकाशी में। बिनसर वन्यजीव अल्मोड़ा में अभी पढ़ा। अस्कोट वन्यजीव पिथौरागढ़। भाई याद रखना, ये पेपर में टकराते हैं, ये आते हैं पेपर में। ठीक है। ये खाली ऐसे नहीं चल रही हैं चीज़ें। नंदा देवी राष्ट्रीय चमोली में पड़ता है, चमोली गढ़वाल में। गंगोत्री राष्ट्रीय हमारा उत्तरकाशी में पड़ता है। बिनसर हमारा अल्मोड़ा में। अस्कोट पिथौरागढ़। बिनसर और अस्कोट तो दोनों याद ही रखना। नंदा देवी सबसे बड़ा है, तो नंदा देवी ऑब्वियसली आपको याद ही रहेगा। ठीक है। नंदा देवी हमारा चमोली में पड़ेगा, गंगोत्री हमारा उत्तरकाशी में पड़ेगा, बिनसर हमारा अल्मोड़ा में पड़ेगा, और अस्कोट हमारा पिथौरागढ़ में पड़ेगा। ठीक है। ये है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क चमोली गढ़वाल, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क उत्तरकाशी, बिनसर वन्यजीव अल्मोड़ा, अस्कोट वन्यजीव पिथौरागढ़। फिर आ गया मैच ऑफ द फॉलोइंग, जल प्रवाह तंत्र और नदी परियोजनाएं। क्या कह रहा है? डी 4 3 2 1। अलकनंदा गोचर शहर, नदियाँ और शहर और कस्बे। मंदाकिनी, सिल्ली, गौला, खंस्यू, पिंडर, नंदकेसरी। वीडियो पटवारी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। अलकनंदा गोचर, मंदाकिनी, सिल्ली, गौला, खंस्यू, पिंडर, नंदकेसरी। नेक्स्ट है लोहारी नाग पाला जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? उत्तरकाशी। लोहारी नाग पाला जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी पर स्थित है। ध्यातव्य है कि यह योजना 600 मेगावाट नदी
आधारित जल विद्युत परियोजना के रूप में बनाई गई थी, परंतु पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों के कारण इस पर 2010 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है। लोहारी नाग पाला जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? उत्तरकाशी में। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। मैच ऑफ द फॉलोइंग है फिर से। किसाऊ बांध देहरादून, धौलीगंगा बांध पिथौरागढ़, पंचेश्वर बांध चंपावत, मनेरी बांध उत्तरकाशी। ठीक है। किसाऊ बांध देहरादून, धौलीगंगा पिथौरागढ़, पंचेश्वर चंपावत और मनेरी उत्तरकाशी। ठीक है। नेक्स्ट है रामगंगा विद्युत संयंत्र पौड़ी जिले में स्थित है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है रामगंगा विद्युत संयंत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता 198 मेगावाट है। उपरोक्त कथनों के लिए कौन सा कोड सही है? पहला और दूसरा दिए गए प्रश्नों में दोनों सही हैं। बल रामगंगा विद्युत संयंत्र पौड़ी जिले में स्थित है। दूसरा है रामगंगा विद्युत संयंत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता 198 मेगावाट है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ताल केदारनाथ क्षेत्र में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ताल केदारनाथ क्षेत्र में स्थित नहीं है? चौराबाड़ी ताल, बासुकी ताल स्पष्ट रूप से केदारनाथ क्षेत्र में रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। चौराबाड़ी और बासुकी। सतोपन ताल एक पवित्र झील है जो बद्रीनाथ क्षेत्र चमोली में है। लोखम ताल नैनीताल जिले के कुमाऊं क्षेत्र में है। लोखम ताल कुमाऊं क्षेत्र में है। ठीक है। वसुंधरा ताल एक क्या है? एक हिमनद झील है। फैक्ट अगर है वसुंधरा ताल एक हिमनद झील है। यह झील उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित है और इसका निर्माण आसपास के ग्लेशियरों के पिघलने से हुआ है। वसुंधरा ताल एक हिमनद झील है। यह झील उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित है और इसका निर्माण आसपास के ग्लेशियरों के पिघलने से हुआ है। अल्मोड़ा नगर डैश नदी के जलागम में स्थित है। कोसी और सुयाल। अल्मोड़ा नगर कोसी नदी, कौशिकी और सुयाल सालमली नदी के जल ग्रहण क्षेत्र कैचमेंट एरिया में स्थित है। यह नगर उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। अल्मोड़ा नगर कोसी नदी के किनारे, कोसी नदी के जलागम पर स्थित है। निम्न में से किसे ढालीपुर झील के नाम से भी जाना जाता है? आसन बैराज। उत्तराखंड का आसन बैराज को ढालीपुर झील के नाम से जाना जाता है। आसन बैराज का निर्माण 1967 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। आसन बैराज का निर्माण 1967। नेक्स्ट है उत्तराखंड में धौलीगंगा और अलकनंदा के संगम पर स्थान का नाम बताइए। विष्णुप्रयाग। देखो मैं आप लोगों को रिवाइज भी करा देता हूँ। चीज़ें ऐसे रिवाइज होती हैं। एक ट्रिक बनाई थी मैंने, देखो। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर, नंदप्रयाग अलकनंदा नंदाकिनी के संगम पर, कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर, देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर। जिसने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी होगी उसे पता होगा कैसे हम लोगों ने इसे विद ट्रिक याद कर रखा है। इसमें ट्रिक क्या लगाई थी हम लोगों ने? देखो, रुद्रप्रयाग में ट्रिक ये लगाई थी, अलकनंदा तो सब में कॉमन है, अलकनंदा नदी तो है ही है। ठीक है। मंदाकिनी में इसमें दो, मंदाकिनी का दो, ये हम लोगों ने ट्रिक बनाई थी। रुद्रप्रयाग का दो और मंदाकिनी का दो, पूरे में दो नहीं है, एक में दो और है नंदप्रयाग में। तो नंदप्रयाग का ऑब्वियसली नंदाकिनी करेंगे, कर्णप्रयाग का पिंडर करा था, देवप्रयाग का भागीरथी करा था, अलकनंदा सब में है। ठीक है। विष्णुप्रयाग का धौलीगंगा, विष्णुप्रयाग धौलीगंगा, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी, नंदप्रयाग नंदाकिनी, कर्णप्रयाग पिंडर, देवप्रयाग भागीरथी। अब इसने अभी ये क्वेश्चन पूछ लिया, उत्तराखंड में धौलीगंगा और अलकनंदा किसके संगम पर है? विष्णुप्रयाग। अलकनंदा और धौलीगंगा, ये क्वेश्चन इसने यूके जेल बंदी रक्षक 2012 में, यूके असिस्टेंट अकाउंटेंट 2016 में पूछा था। अब इसने अलग से क्वेश्चन पूछा है यूके पीएससी आरओ 2025 में। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो ये फैक्ट है ना भाई, ये फैक्ट मेन होते हैं। भाई क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता। अब जो हम लोगों ने वीडियो पटवारी का पेपर दे रखा है, हम लोगों ने 21 सितंबर को जो पेपर हुआ था 2025 में, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। उसमें से रिपीट क्या होगा, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, जैसे 2012 और 16 में इसने करा था उत्तराखंड में पंचप्रयागों को उसके क्रम में लगाना था, क्रम में लगा रखा था। तो रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग। ठीक है। 2012-16 में इसने इसको एक उसके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने को कहा था। 2025 में इसने धौलीगंगा और अलकनंदा के संगम पर कौन सा प्रयाग पड़ता है वो पूछ दिया। ऐसे ही अब ये नेक्स्ट पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, चाहे आरओ पूछ देगा, चाहे वीडियो पटवारी में पूछ देगा। देवप्रयाग किस में पड़ता है, नंदप्रयाग किस में पड़ता है, हरिप्रयाग तो पूछेगा नहीं, देवप्रयाग नंदप्रयाग पूछेगा, क्योंकि पंचप्रयाग है ना हमारे, विष्णु, रुद्र, नंद, कर्ण, देव।
ठीक है। विष्णु इसने पूछ लिया अलकनंदा धौलीगंगा, रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, नंदप्रयाग अलकनंदा नंदाकिनी, कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडर, देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी। ठीक है, इसलिए फैक्टों को पढ़ाते हुए चल रहा हूँ मैं, बाकी फैक्टों को पढ़ाने का और कोई मेन पर्पज़ नहीं है, मेन पर्पज़ यही है। यह संगम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक पवित्र स्थल है। यह पंच प्रयागों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्वी और पश्चिमी नया नदियाँ निम्नलिखित में से किस स्थान में मिलती हैं? सतपुली। सतपुली पौड़ी गढ़वाल का यह कस्बा है, यह एक कस्बा है। यह न्यार के तट पर स्थित है और यहीं पर पूर्वी और पश्चिमी नयार का संगम पड़ता है। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी नयार नदियाँ निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलती हैं? सतपुली। नेक्स्ट है भागीरथी नदी में गंगोत्री पर मिलने वाली सहायक नदी का नाम क्या है? केदार गंगा। केदार गंगा का उद्गम केदारताल लगभग 4912 मीटर ऊंचाई से होता है। यह 18 किलोमीटर यात्रा के बाद गंगोत्री में भागीरथी में मिलता है। यह तीर्थ और ट्रैकिंग मार्ग दोनों के लिए प्रसिद्ध है। भाई देखो मैं एक चीज़ बता दूं, उत्तराखंड के अब जो आने वाले पेपर है ना, जैसे वीडियो पटवारी के एग्ज़ाम की डेट शायद आ गई है, एक उन लोगों ने डेट दे दी है 17 मई की। अब मैं एक चीज़ बता दूं, अब कंटिन्यूस पेपर होंगे। ठीक है, कंटिन्यूस पेपर होने वाले हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, अभी भी जिसने अगर डीप में पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है ना भाई, ये एमसीक्यू सीरीज से कुछ नहीं होने वाला। ये एमसीक्यू सीरीज से एक ही चीज़ होगी, जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर में आए हुए हैं वो पढ़ लोगे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड और नेक्स्ट पेपर में क्या फैक्ट आ सकता है वो फैक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पेपर निकालना है, बिल्कुल एक्चुअल पढ़ाई करनी है, आप लोग एक बार डीप स्टडी मान लो, उसके बाद ही एमसीक्यू सीरीज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी ही वीडियो देखो, मेरी वीडियो से पेपर निकल जाएगा, नहीं भाई, ये कोई क्लेम मैं नहीं कर सकता है क्लेम। ठीक है, क्योंकि ये एमसीक्यू है, एमसीक्यू जो लास्ट ईयर आ रखे हैं, नहीं कोई पता नहीं भाई। जैसे वीडियो पटवारी के पेपर में इसने लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछे हैं 2025 में, भाई क्या जरूरी आ जाएगा पेपर में? नहीं आता है। ठीक है, बहुत रेयर चांस होता है, उसी क्वेश्चन को हम मॉडिफाई करके पूछ सकता है, वो ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा डीप स्टडी मान लेना, नदियाँ पढ़ लेना, नदियों के जो संगम है वो पढ़ लेना, कौन से संगम में कौन सा प्रयाग पड़ता है वो पढ़ लेना, और जो भी हमारे ये हाँ ये क्या पढ़ा था अभी हम लोगों ने, ये कॉर्बेट जो उद्यान पढ़े थे ये पढ़ लेना, उद्यान पढ़ लेना, अभ्यारण्य पढ़ लेना, ये सारी चीज़ें मेन मेन है। और सबसे ज़्यादा मेन तो पढ़ लेना इसके कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में, ये कब बना था, इसकी तारीख याद कर लेना, किसके नाम पर ये पड़ा है वो याद कर लेना, कितनी जिलों से इसकी सीमाएँ लगती हैं वो पढ़ लेना। ठीक है, दो चीज़, ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप लोग पढ़ सकते हो और पढ़ना भी पड़ेगा, वरना कुछ नहीं होगा पेपर में। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में, मोस्ट प्रोबेबली देख लेना, कितनी जनपदों से सीमा लगती है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें एक बार मान लेना ओवरव्यू। ठीक है, उत्तराखंड में फूलों की घाटी भ्यूंडार की घाटी में निम्न कौन सी नदी प्रभावित होती है? पुष्पावती नदी। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक फूलों की घाटी है जो अपनी विविध वनस्पतियों और जीवों के लिए जानी जाती है। पुष्पावती नदी फूलों की घाटी से होकर बहती है और इस क्षेत्र में जीवन रेखा का कार्य करती है। पुष्पावती नदी अलकनंदा की सहायक नदी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछ लेगा, फूलों की घाटी से किसे जाना जाता है? उस टाइम पे आप लोगों को दिमाग में होना चाहिए कि चमोली को जाना जाता है। ठीक है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं ये याद रखना, भारत का स्विट्जरलैंड नाम किसने रखा था उस जगह का, ये याद रखना। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, जब तक आप लोग डीप में नहीं पढ़ोगे नहीं होगा, क्योंकि बहुत मोस्ट प्रोबेबली है, बहुत रेयर चांसेस हैं कि ये एमसीक्यूज दोबारा रिपीट होंगे, 0.001% चांसेस हैं। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ एक बार डीप स्टडी मान लेना, चाहे परीक्षा वाणी की, चाहे बीएस नेगी की, चाहे इसी की यूथ की आती हैं जो किताबें, उनकी मान लेना। ये तो एमसीक्यू सीरीज़ है सारी। ठीक है, मैंने भी लास्ट 1-1.5 साल में थोड़ा सा डीप में जाकर के चीज़ें पढ़ी हैं, तो ये एमसीक्यू भले ही आंसर दे रखे हैं, बट मेरे को चीज़ें आ जाती हैं दिमाग में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। पेपर नहीं निकलना एक तरफ है, बट चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ डीप में जाकर के थोड़ा सा पढ़ लेना चीज़ों को, ईजी हो जाएगा पेपर निकालना। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री, अभी पीछे पड़ा। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री ग्लेशियर है। यह उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह लगभग 30 किलोमीटर लंबा और 2 से 4 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड की निम्न में से किस नदी का उद्गम हिमनद से नहीं होता है? गोमती। उत्तराखंड की प्रमुख नदियों में अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपंत हिमनद से, पिंडर नदी का उद्गम पिंडर हिमनद से, धौलीगंगा नदी का उद्गम नीति दर्रे के पास देववन हिमनद से होता है, जबकि उत्तराखंड की गोमती नदी का उद्गम बागेश्वर जिले के मल्ला कत्यूरी क्षेत्र के भिलकोट के समीपवर्ती उच्च शिखरों से होता है। उत्तर प्रदेश में जो गोमती नदी है उसका उद्गम पीलीभीत के गोमत ताल से होता है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ फैक्ट इसलिए पढ़ लेना, फैक्ट पढ़ना, इसलिए मैं फैक्ट की जो मेरे पास मैं किताब लाया था परचेज़ करके, इसलिए लाया था। फैक्ट में देखो कितनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई।
इसलिए बोल रहा हूँ कि फैक्ट थोड़ा सा देख लेना, फैक्ट भी देख लेना और थोड़ा डीप स्टडी जरूर मान लेना। डीप स्टडी से क्या होगा ना, एमसीक्यू आप लोगों को जो जैसे 4 दे रखे हैं, 4 में से अगर 2 भी हटाने आ गए आपको, 4 में से अगर 2 भी हट गए ना फिर हो जाएगा, फिर पेपर में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वो 2 तभी तो हटा पाओगे जब डीप में पढ़ा होगा। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेना चीज़ों को। दूधातोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी बेसिनों का सही युग्म का चयन करें। पिंडर और रामगंगा बेसिन नदी घाटी। दूधातोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक नदी बेसिन है पिंडर और रामगंगा बेसिन। दूधातोली उत्तर दक्षिण दिशा में एक मध्य हिमालयी पर्वत श्रृंखला है जो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के वेलीसैंण से प्रारंभ होती है। यहाँ से कई बारहमासी नदियाँ निकलती हैं जिनमें पूर्वी नयार और एवं रामगंगा पश्चिम प्रमुख है। ठीक है, दूधातोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी बेसिनों का सही युग्म चयन करें, पिंडर और रामगंगा बेसिन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जाड़ गंगा एवं भागीरथी नदी का संगम स्थल है? क्या है? भैरव घाटी। भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री कस्बे से 19 किलोमीटर दूर गोमुख नामक स्थान से निकलती है। जाड़ गंगा यामला दर्रे के पास स्थित हिमनद से निकलती है और भैरव घाटी में स्थित यह भागीरथी नदी में मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जाड़ गंगा एवं भागीरथी नदी का संगम स्थल है, भैरव घाटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सरिताओं में से कौन सी गिरथी नदी की सहायक नदी है? निम्नलिखित सरिताओं में से कौन सी गिरथी नदी की सहायक नदी है? कियोगाड़। गिरथी नदी की सहायक नदी कियोगाड़ नदी है। कालसा नदी महादई नदी की सहायक नदी है। रानीधार जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। रानीधार जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। देखो ये याद रखना, ये रानीधारा है, रानीधारा। ठीक है, कालसा नदी महादई नदी की सहायक नदी है और गिरथी नदी सहायक नदी कियोगाड़ नदी की है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ताल में मानव कंकाल पाए गए हैं? अभी पीछे से कितनी बार पढ़ते हुए आ गए हम लोग। रूपकुंड झील में से मानव कंकाल के अवशेष पाए गए हैं। वर्ष 1942 में ब्रिटिश वन रेंजर गश्ती दल द्वारा खोजा गया था। कंकाल के अवशेष बर्फ के चारों ओर नीचे बिखरे हुए प्राप्त हुए। इस झील से प्राप्त कंकाल के संदर्भ में मान्यता है कि यह एक कब्रिस्तान हो सकता है जहां महामारी के शिकार लोगों को दफनाया गया था। ठीक है, हाँ मेरे को याद आ गया, अभी जो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में करा था, रूपकुंड को मिस्ट्री लेक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मिस्ट्री लेक के नाम से अगर पूछेगा क्वेश्चन तो याद रखना रूपकुंड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मानव कंकाल मिले थे, मानव कंकाल के अवशेष। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली नदी। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली नदी है। काला पानी तथा कुटियांगती नदियों के मिलन के बाद इस नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। काला पानी नदी उत्तर में लिपुलेख के समीप के क्षेत्र से जन्म लेती है। प्रारंभ में यह उद्गम क्षेत्र में काला पानी, उसके बाद यह काली, बनबसा के बाद यह शारदा नदी के नाम से जानी जाती है। देखो अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से। प्रारंभ में यह उद्गम क्षेत्र में काला पानी, उसके बाद काली, बनबसा में शारदा नदी। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में प्रवेश करने के बाद घाघरा नदी से मिल जाती है। यह एक हिमालयी नदी है जो उत्तराखंड से होकर बहती है। इस नदी की लंबाई 252 किलोमीटर है। सबसे लंबी नदी है काली नदी और लंबाई कितनी है? 252 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर भी याद रखना। उत्तराखंड की सबसे लंबी सतत वाहिनी नदी कौन सी है? काली नदी, अभी पड़ी ऊपर, लिपू लेक से लेकर टनकपुर। उत्तराखंड के निम्न दर्रों में से कौन काली नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित है? लिपू लेक। निम्न में से एक पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है। सोनप्रयाग, देवप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, कर्णप्रयाग है। ठीक है, कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडर, रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, ये अभी हमने पढ़ा था पीछे। ठीक है, अभी पढ़ा रखा है मैंने पीछे, ये यहाँ पर लिखा नहीं है बट मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें पढ़ते पढ़ते याद होनी चाहिए। कर्णप्रयाग का पिंडर याद रखना, अलकनंदा कॉमन होता है, और रुद्रप्रयाग का मंदाकिनी याद रखना, नंदप्रयाग का नंदाकिनी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड के प्रसिद्ध फैक्ट है उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो लास्ट हम लोगों ने पढ़ा है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध पंचप्रयाग देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग तथा विष्णुप्रयाग हैं जो गढ़वाल हिमालय में स्थित पंच मुख्य नदियों के संगम पर स्थित हैं। सोनप्रयाग पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? पिंडर। अब देखो क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है, 2003 में 2 बार, 2011 में, 2015 में,
फिर उसके बाद 2021 में 2 बार, फिर 2017 में पूछा हुआ है, तो उसके बाद 2021 में पूछा है। पिंडर नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? पिंडर। ठीक है, फैक्ट क्या कह रहा है? पिंडर नदी कर्णप्रयाग चमोली में अलकनंदा से मिलती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है। और जब अलकनंदा और मंदाकिनी मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? अब बताओ। अभी पढ़ा है, अब भी जस्ट पीछे पढ़ा रखा है। ठीक है, ये याद रखना। रुद्रप्रयाग, ये देखो रुद्रप्रयाग, कौन सा प्रयाग बनता है? रुद्रप्रयाग, जब मंदाकिनी और अलकनंदा मिलते हैं। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी, देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी, कौन सा प्रयाग बनता है? दो नदियों के मिला के अलकनंदा और भागीरथी को जब हम नदियों को मिलाएंगे तो कौन सा प्रयाग बनेगा? देवप्रयाग। विष्णु प्रयाग में धौलीगंगा और अलकनंदा, अलकनंदा तो कॉमन है भाई, अलकनंदा को कॉमन रखना। विष्णु प्रयाग में धौलीगंगा अलकनंदा, नंद प्रयाग में अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी से मिलती है। देखो पांचों के पांचों यहीं पर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट है सूची फर्स्ट में दी गई झीलों का सुमेलन सूची 2 में कीजिए, गए दिए गए स्थानों में करिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बताइए। चलो फिलहाल तो मैं दे रखा है। सात ताल नैनीताल में पड़ता है। द्रोण सागर ताल काशीपुर, डोडी ताल उत्तरकाशी, बिरही ताल चमोली। सात ताल नैनीताल, द्रोण सागर ताल काशीपुर, डोडी ताल उत्तरकाशी, बिरही ताल चमोली। ठीक है, वह स्थान जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा को बनाती हैं। देवप्रयाग। भाई देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, फिर बता रहा हूँ क्वेश्चन रिपीट होंगे, हो रहे हैं क्वेश्चन रिपीट। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कौन सा प्रयाग कौन सा क्या, भाई हर एक चीज़ याद रखना। अभी अलकनंदा और भागीरथी ऊपर पढ़े थे, कौन सा प्रयाग बनाते हैं? देवप्रयाग। अब इससे रिलेटेड एक फैक्ट और आ गया, वह स्थान जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा को बनाती हैं। ठीक है, कौन सी दो नदियाँ हैं जो गंगा को बनाती हैं मिलकर? देवप्रयाग पर। ठीक है, देवप्रयाग याद रखना। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलकर एक हो जाती हैं और यहीं से यह गंगा नदी के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी नॉर्थ वर्ड्स है? सोन। सोन नदी का उपवाह उत्तरवाही है, यह गंगा की सहायक नदी है। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी है। गंगा वास्तव में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम का सम्मिलित नाम है। अब देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ, 3 बार ये फैक्ट रिपीट कर दिया मैंने, 3 से 4 बार हो गया अब तो। भागीरथी अलकनंदा याद रखना देवप्रयाग को बनाते हैं। अलकनंदा नंदाकिनी याद रखना नंदप्रयाग को बनाते हैं। अलकनंदा और पिंडर याद रखना कर्णप्रयाग को बनाते हैं। और एक क्या था, रुद्रप्रयाग का हमारा अलकनंदा और मंदाकिनी। ठीक है, बता दिया मैंने, इनको याद रखना भाई। नेक्स्ट हमारे पास हिमानी और नदी, अब आ गए हमारे पास, फिर से सुमेलित कीजिए। सतोपंथ अलकनंदा, गंगोत्री भागीरथी, मिलम गौरीगंगा, नामिक पूर्वी रामगंगा। सतोपंथ अलकनंदा, गंगोत्री भागीरथी, मिलम गौरीगंगा, नामिक पूर्वी गंगा। भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत क्या है? खतलिंग ग्लेशियर। भिलंगना नदी का उद्गम स्थल खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से होता है। यह भागीरथी नदी की एक प्रमुख उपनदी है। भिलंगना एवं भागीरथी के संगम पर टिहरी बांध परियोजना बनाई गई है। भिलंगना और भागीरथी के संगम पर टिहरी बांध परियोजना बनाई गई है। भाई याद रखना, फैक्ट है 5 बार पूछा हुआ है पेपर में। भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत खतलिंग ग्लेशियर है। भिलंगना और भागीरथी के संगम पर टिहरी बांध है। B+B=T, ऐसे याद रख लेना। भागीरथी भिलंगना क्या बनाए? टिहरी बांध। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित हैं? अलकनंदा। अलकनंदा नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित हैं। अलकनंदा विष्णुगंगा चमोली जिले के उत्तरी भाग में स्थित सतोपंथ शिखर के अलकापुरी, बांक, हिमनद और सतोपंथ ताल से होते हुए देवप्रयाग में भागीरथी नदी में मिल जाती है। सरस्वती, ऋषिगंगा द्वितीय, पश्चिमी धौलीगंगा, विरथी, नबालिका, लक्ष्मणगंगा, नंदाकिनी, पिंडर व मंदाकिनी आदि नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित हैं? अलकनंदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में चंपावत जनपद में निम्न में से कौन सी झील अवस्थित है? श्यामला ताल। श्यामला ताल झील चंपावत जिले में स्थित है। चंपावत जिला उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चमोली। श्यामला ताल चंपावत जिले में स्थित है। श्यामला ताल झील के किनारे विवेकानंद आश्रम स्थित है। स्वामी विवेकानंद ने इस झील के किनारे योग साधना किया था।
इस झील में सफ़ेद कमल के फूल खिलते हैं। चंपावत का प्रसिद्ध झूला मेला इस झील के किनारे है। चंपावत का प्रसिद्ध झूला मेला किस नदी के किनारे है? श्यामला ताल। ठीक है। अन्य प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? तड़ाक ताल अल्मोड़ा पड़ता है, चौराबाड़ी, रुद्रप्रयाग, डोडी ताल, उत्तरकाशी। तड़ाक ताल अल्मोड़ा, चौराबाड़ी, रुद्रप्रयाग, डोडी ताल, उत्तरकाशी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? सरयू पनार। भागीरथी नदी की सहायक नदी जड़गंगा है, जबकि काली नदी की गौरीगंगा, विष्णुगंगा की धौली, सरयू की सहायक नदी पनार नहीं है। सरयू नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं राप्ती, गोमती, छोटी गंडक, रामगंगा, धौलीगंगा, गौरीगंगा। ठीक है। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? सरयू पनार। सरयू की कौन सी है? राप्ती, गोमती, छोटी गंडक, रामगंगा, धौलीगंगा, गौरीगंगा। रामगंगा, धौलीगंगा, गौरीगंगा याद रखना। राप्ती, गोमती, छोटी गंडक। विष्णुगंगा की धौली है, काली की गौरीगंगा है, भागीरथी की जड़गंगा है। नेक्स्ट है हेमकुंड झील घिरी हुई है 7 हिमाच्छादित शिखरों से। हेमकुंड झील 7 हिमाच्छादित शिखरों से घिरी हुई है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सिखों का एक पवित्र स्थल है। यह स्थान उच्च हिमालय में समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। हेमकुंड झील घिरी हुई है 7 हिमाच्छादित शिखरों से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? देवरिया ताल, टिहरी। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में पड़ता है, बेनी ताल चमोली में। देवरिया ताल, इसको काट देना, टिहरी को, रुद्रप्रयाग। ठीक है। डोडी ताल उत्तरकाशी। ठीक है। बासुकी ताल रुद्रप्रयाग। ठीक है। डोडी ताल उत्तरकाशी, बेनी ताल चमोली, और देवरिया ताल रुद्रप्रयाग, बासुकी ताल रुद्रप्रयाग। ठीक है। पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी किसकी है? काली नदी की। पूर्वी धौलीगंगा काली नदी की सहायक नदी है। काली नदी की अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ इस प्रकार हैं कुटी, धौली, गोरी, सरयू, लधिया। प्रवाह पथ के हिसाब से काली नदी उत्तराखंड की सबसे अधिक दूरी तय करने वाली नदी है। काली नदी की अभी मैंने आप लोगों को जो डिस्टेंस है वो बताया 252 किलोमीटर। ठीक है भाई। मैं एक चीज़ बता दूँ, चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलना। चीज़ों को रिवाइज कैसे करते हुए चलना? अगर एक क्वेश्चन में हो ना, उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस क्वेश्चन का अगर आप लोग किसी एक टॉपिक के फैक्ट को पढ़ रहे हो, एक टॉपिक को कंटिन्यूस पढ़ रहे हो, उसमें ये देखना कि लास्ट आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें से कौन सा फैक्ट उससे रिलेटेबल है। उस फैक्ट को ऐसे ही पढ़ सकते हो, वरना और कोई तरीका नहीं है। जैसे अभी हम लोगों ने प्रयाग पढ़े, प्रयाग को अलग अलग मॉडिफाई करके इसने पूछा है आयोग ने, ऐसे ही पूछता रहेगा। प्रयाग पूछेगा जरूर, ऐसे ही पूछेगा, चाहे किसी पेपर में पूछे। ठीक है। पंचप्रयाग है भाई, एक ना एक क्वेश्चन बनना है, ऑब्वियस है। किस नदी के संगम पर है? कौन सी 2 नदियों को मिलकर बनता है? सारी चीज़ों को एक बार जरूर रिवाइज मान लेना। अब जो वीडियो पटवारी का 17 मई को पेपर बता रखा है इन्हें, डेट आ गई है शायद आज, तो पढ़ लेना चीज़ों को अच्छे से एक बार। अब डीप में पढ़ने का टाइम है नहीं, अब तो एमसीक्यू मारो जितना हो सकता है, मोस्टली एमसीक्यूज मारो। ठीक है। एमसीक्यूज अगर बढ़िया हो जाएगा, बेटर ऑप्शन हो जाएगा अगर आप लोगों के पास, अगर आप लोग एमसीक्यू के साथ साथ ऐसे फैक्ट वाली कोई चीज़ अगर आप लोगों के पास है, और अगर नहीं है तो मेरी वीडियोस तो देख ही रहे हो। ठीक है। हम लोग टाइम पास करते हैं नहीं, अपना वीडियो बनाते हैं, पढ़ाई करते हैं, दैट्स इट। ठीक है।